पिछले कुछ हफ्तों से डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक नए देश का नाम ले रहे हैं जिस पर उनको कब्जा करना है। अब वो जगह है ग्रीनलैंड। आपने अपनी ज्योग्राफी के 8वीं के मैप में पढ़ा होगा, बड़ा सा आइलैंड है। और इस पर जो करंट कब्जा है, जो रूल है, वो है डेनमार्क का। डेनमार्क एक छोटा सा देश है, यूरोप में स्थित है। अब ट्रंप कई बार कह रहे हैं कि मुझे तो ग्रीनलैंड चाहिए। We need Greenland for national security. Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Greenland does not want to see Russia or China take over. ग्रीनलैंड में बहुत सारे रिसोर्स हैं, वहाँ शिपिंग हो सकती है। मुझे चाइना और रशिया के खिलाफ अपना एक फ्रंट बनाने के लिए इस ग्रीनलैंड की बड़ी बड़ी आवश्यकता है। ये बात नेटो के जो बाकी मेंबर्स हैं, यूरोप की जो बाकी शक्तियां हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो साथ बैठे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम तो सब कुछ करेंगे और हम डेनमार्क के बिहाफ पे ग्रीनलैंड को डिफेंड करेंगे। और इसके लिए हम भेजेंगे एक मल्टीनेशनल फोर्स, यानी एक मिलिट्री फोर्स, जिसमें 7 अलग अलग यूरोपियन देश शामिल होंगे। वो कौन से देश होंगे? इनमें से एक देश तो साम्राज्यवाद का पूरा राजा है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने डिसाइड किया कि हम भी इस फ्रंट में जाएंगे, भाई कोएलिशन में जाएंगे यूरोप की, और ग्रीनलैंड को बचाएंगे। और इसके लिए यूनाइटेड किंगडम ने भेजे हैं इतने सैनिक ग्रीनलैंड में। ये इसका मतलब कोई 1 लाख नहीं है, इसका मतलब 10,000 नहीं है, 1,000 भी नहीं है, 100 भी नहीं है। ये एग्जैक्टली एक सैनिक, यानी एक आदमी को भेजा है, एक सैनिक को भेजा है पूरे के पूरे ग्रीनलैंड को डिफेंड करने के लिए इस महान राष्ट्र यूनाइटेड किंगडम में। अब अनलेस ये व्यक्ति जेम्स बॉन्ड है, मुझे नहीं पता ये कितना डोनाल्ड ट्रंप की सेना के खिलाफ युद्ध कर पाएंगे। लेकिन इस पूरी मुहिम में यूके अकेले नहीं है। इनमें यूके के साथ हैं फिनलैंड, जिसने भेजे हैं 2 सैनिक, नॉर्वे, जिसने भी भेजे हैं 2 सैनिक, स्वीडन ने एक भारी भरकम 3 सैनिकों की आर्मी भेजी है ग्रीनलैंड को डिफेंड करने के लिए। बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है जर्मनी, जिसने 13 सोल्जर्स को भेजा इस पूरे के पूरे ग्रीनलैंड को डिफेंड करने के लिए। और फ्रांस इस पूरी मुहिम में सबसे अव्वल, उसने 15 सैनिकों को भेजा है ग्रीनलैंड को डिफेंड करने के लिए। यानी यूरोप की सारी शक्तियों ने ट्विटर पे तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ युद्ध लड़ लिया, लेकिन जब असली युद्ध की बारी आई तो टोटल 37 सैनिक भेजे डेनमार्क की टेरिटरी ग्रीनलैंड को डिफेंड करने के लिए। अब मजे की बात यह है कि डेनमार्क खुद जो कह रहा है कि मैं तो ग्रीनलैंड के लिए खून बहा दूंगा, उसने टोटल 150 सैनिकों को भेजा है पूरे के पूरे ग्रीनलैंड को डिफेंड करने के लिए। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट भी गुस्सा हो गए इस बात को देख करके, और उन्होंने कहा मैं तो लगाऊंगा टैरिफ सबके ऊपर। जैसे उन्होंने ऐसा बोला, जर्मनी ने जो अपने 13 सैनिक थे वो चुपचाप वापस बुला लिए। तो अब ग्रीनलैंड को सब मिला करके डिफेंड करने वाले लोग हैं 175 सैनिक। इनके पास जो हथियार हैं वो ज्यादातर वर्ल्ड वॉर 1 की राइफल्स हैं, यानी 100 साल पुराने हथियार लेकर के अमेरिका के सारे की सारी मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के खिलाफ ये सोल्जर्स लड़ेंगे। ग्रीनलैंड का टोटल एरिया है 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि अगर हम गणित करें तो हर 60,000 स्क्वायर किलोमीटर पर एक सैनिक डिफेंड करने को तैयार है। यानी लगभग बिहार के बराबर के एरिया को डिफेंड करने वाले सैनिकों की संख्या है 1। और इनके विरुद्ध अपाचे हेलीकॉप्टर्स, F-35 फाइटर्स, अमेरिका की सबमरीन्स, अमेरिका की मिसाइल टेक्नोलॉजी, डेल्टा फोर्स, ग्रीन बेरेट और अमेरिका का सारा वॉर व्यवस्था। तो यूरोप के सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक हुए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ट्रंप की ट्विटर और ट्रुथ सोशल पर खूब बैशिंग करेंगे। तो उन्होंने ट्रंप के सारे कर्मों की निंदा करी, कुछ ने घोर निंदा करी, और जो बहुत बहादुर थे उन्होंने घोरतम निंदा करी। लेकिन इटली, पोलैंड और टर्की जैसे बड़े बड़े मिलिट्री पावर्स ने अपनी मिलिट्री में इतनी वीकनेसेस ऑलरेडी मौजूद कर दी हैं कि उन्होंने एक भी सैनिक नहीं भेजा डेनमार्क के ग्रीनलैंड को डिफेंड करने के लिए। ये वैसे तो व्यंग लग सकता है आपको, लेकिन इसमें एक गहरा संदेश है। और संदेश उन लोगों के लिए है जो बार बार कहते रहते हैं कि भारत को मिलिट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, डिफेंस में इन्वेस्ट कम करना चाहिए, उसके बनिस्बत अदर डेवलपमेंट गोल्स को ज्यादा चेस करना चाहिए। डेवलपमेंट को चेस करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर डेवलपमेंट बिना किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के होगा तो जो भी आप डेवलप करेंगे एक ना एक दिन कोई और बड़ी शक्ति उसका जो एक्चुअल बेनिफिट है वो लेके चल जाएगी। आपकी जो प्राकृतिक संपदा प्रकृति ने आपको दी है, किसी दिन कोई और शक्ति उसका दोहन करेगी। ग्रीनलैंड का टोटल लैंड एरिया भारत का 2/3 है, यानी एक बहुत बड़ा लैंड मास है। लेकिन भारत में रहते हुए आपको किसी डोनाल्ड ट्रंप, किसी शी जिनपिंग, किसी पाकिस्तान, किसी रूस, किसी यूरोपियन पावर की मिलिट्री शक्ति से कोई डरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज और बेहतरीन आर्म्ड फोर्सेस में से एक है। आपके पास दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट्स हैं, उनमें सबसे अच्छी मिसाइल्स हैं। आपके पास वो INS अरिहंत है जो समुद्र की गहराइयों में आपके समुद्र का प्रहरी है।
आपके पास अग्नि मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपके न्यूक्लियर आर्मामेंट को दुनिया में लगभग कहीं भी पहुंचा सकती हैं, और आपके पास वो ब्रेव सोल्जर है जो इस समय जनवरी के महीने में -40-50 डिग्री में सियाचिन के बाना पोस्ट पर मुस्तैद है। इसलिए भारत कभी ग्रीनलैंड नहीं बदल